हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कुछ सिंपल इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन टिप्स। अकाउंटेंसी में स्टूडेंट्स को अक्सर छोटी छोटी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता, तो ये सबके लिए ही बहुत ही सिंपल सी टिप्स लेके आई हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे इन वर्ड्स का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो, जैसे कोई वर्डिंग ना 20% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है। 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है। इज, हम कहते हैं 1/3 इज 500, इज हियर मीन्स इक्वल टू। व्हाट इज द वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट, क्या ढूंढ रहे हो। और बहुत बार फ्रॉम का मतलब निकलता है सब्ट्रैक्ट करिए। लेस देन मीन्स कम है तो माइनस करिए। मोर देन का मतलब ज़्यादा है तो ऐड करिए। जैसे हो 500 रुपीज़ लेस देन मतलब -500 रुपीज़। 800 रुपीज़ मोर देन मीन्स 800 प्लस करना है। स्टूडेंट्स, ये जो आगे कैलकुलेशन आपको सिखाई जाने लगी हैं, इसमें ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपको 9 तक के टेबल आते हैं। तो 9 का टेबल भी अभी सिखाने वाली हूँ मैं फिंगर्स पे। चलो अभी तो सब्ट्रैक्शन की बात करें। सब्ट्रैक्शन जब भी आपने करनी है हमेशा उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे और नियरेस्ट थाउजेंड्स पे ले आना है। जैसे इस एग्जांपल में क्या लिखा है, 467 - 58। अगर हम 400 को अलग रख लें और 67 में से 58 माइनस कर दें तो हमें आसान लगेगा ना। तो 67 - 58 तो 9 हो गया, तो 400 में प्लस कर दें तो वो हो गया 409। सिमिलरली हम 1056 में से 145 माइनस करना चाहते हैं तो 1056 को सिंप्लीफाई कर लें और 145 को सिंप्लीफाई कर लें। 1000 इधर और 145 का 100, इन दोनों को इकट्ठा कर लें और 56 और 45 को इकट्ठा कर लें तो हमें बहुत ही इजी लगेगी सब्ट्रैक्शन। तो 900 + 11 911 हो गया। सिमिलरली हम फास्टर एडिशन के लिए ये ऐसे ही फिगर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लें, 687 में 98 हमें प्लस करना है। तो 687 में 700 बनाने के लिए हम 1398 से उधार ले लें, ठीक है, और 98 में से वो 13 माइनस कर दें तो 700 + 85। सिमिलरली 1058 में हमें 187 ऐड करना है। तो 1058 में से 1000 ले लेंगे और 187 में से 100 ले लेंगे, ये हो गया 1100। और 58 + 87 को हम प्लस कर लेंगे 145, तो एडिशन काफ़ी सिंपल हो जाती है 1245। अब 9 के टेबल तक तो आपका एज्यूम करते हैं कि आपको आते हैं। चलो 9 का भी हम फिंगर्स पे दोबारा से आपको सिखा देंगे अगर कहीं पे भूलते हो। अब देखें कि 20 से नीचे नीचे फिगर्स हों और 2 फिगर्स हों डबल डिजिट वाली, तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चे, इलस्ट्रेशन 1 में क्या लिया है, 17 × 14 हमें कैलकुलेट करना है। पहले हमें क्या करना है, बड़ी फिगर में छोटी का यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड कर देना है। 21 हो गए, उसके साथ लगा दो 0, 210 हो गए। और फिर हमने क्या करना है, दोनों फिगर्स के यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 4 = 28 और वो 210 में हमें ऐड कर देना है 238। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 18 और 17 को, बिल्कुल पिछली इलस्ट्रेशन की तरह से। 18 + 7 25, उसके साथ लगा दी हमने 0 और फिर हमने दोनों यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 56 और हमने 250 के अंदर हम ऐड कर दिया, तो इट इज़ 306। तो आप 20 से नीचे नीचे दो दो डिजिट वाली फिगर्स को इस तरीके से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने चले हैं, छोटे बच्चे बनने लगे हैं। टू मल्टीप्लाई बाय 9, ट्राई फिंगर मैथ। स्प्रेड योर 2 hands, all fingers and thumbs to make 10 in front of you. To multiply by 4, fold down the 4th finger from the left.
Read the answer from the 3 fingers on the left of the folded down finger and 6 fingers on the right of it. The answer is 36. You may check the next slide. Isn't it interesting? Now you may try for 5 into 9 or 9 fives. Yes, yes, fold your fingers. Yes, it is 45. हाँ जी बच्चों, अब देखो क्या हो रहा है। अब हम किसी भी बड़ी फिगर को 5 से डिवाइड करने चाह रहे हैं। तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले उस फिगर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 10 से डिवाइड कर दें। जब हम 10 से डिवाइड करें तो हमें सिंपली लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। बहुत ही आसान बन जाती है हमारी कैलकुलेशन। तो सामने देखिए हमने क्या किया, 2375 डिवाइडेड बाय 5। हमने 2375 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4750 डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, तो इट इज़ 475। सिमिलरली 3465 को 5 से डिवाइड करने के लिए पहले हमने उसको डबल कर दिया, फिर उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो इट इज़ 693। जब आपने 5 से किसी भी फिगर को मल्टीप्लाई करना है तो अब फिर हमारे पास एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है। आप उस फिगर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना। अगर आपको लंबा लगेगा उससे कितना छोटा पड़ेगा आप देखना। दोबारा सुनिए, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 236 इंटू 5 2360 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारा 1180। सिमिलरली 346 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3460 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया 1730। बच्चे इसी तरीके से अगर हम किसी भी बड़ी फिगर को 25 से डिवाइड करना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो भी हम देखें क्या करें। लाइक इस केस में 57 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 57 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो रिजल्टेंट फिगर आएगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में जैसे 5700 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आ गया 1425। सिमिलरली हमने 84 को 25 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो हमने 84 को 100 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट फिगर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 2100। अब इसी तरीके से अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चे 1000 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करोगे। अब सामने देखो 57,000 डिवाइडेड बाय 8 आ गया 7125। सिमिलरली हमने 98 को 125 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो 98 को 1000 से मल्टीप्लाई करके बाद में 8 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 12,250। अब हम देखिए ज़रा 10% किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है। तो हमें 10% को सिंपली 1/10 लिखना है। तो 1/10 का मतलब हमने लास्ट डिजिट को गायब कर देना। अब जैसे यहाँ पे है 45,67,200, तो हमने एक ज़ीरो निकाल दी तो पीछे रह गया 4,56,720। सिमिलरली 10% ऑफ 85,940, लास्ट ज़ीरो निकल गया तो ये आ गया 8594। बच्चे ये तो रहा लास्ट ज़ीरो हटाने का। और अगर ज़ीरो नहीं है लास्ट में तो आपने ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट से पहले आपने डेसिमल लगा देना है। जैसे थर्ड एग्जांपल में किया हमने 39,846 में हमने 6 से पहले डेसिमल लगा दिया। अब 6 जो है 5 से बड़ा है, अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3,985। अगर राउंड ऑफ नहीं करना तो ये एज इट इज़ रहेगा 3,984.6। तो याद रखना डेसिमल के बाद अगर फिगर 5 या 5 से बड़ी हो तो डेसिमल से जो पहली फिगर है वो एक गिनती बड़ी हो जाती है। तो अगर हम इसी को राउंड ऑफ करते तो बनता 3,985। बच्चों कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ना अक्सर कुछ कॉमन परसेंटेज की ज़रूरत किसी न किसी क्वेश्चन में पड़ती है। जैसे 12.5%, 20%,
25%, 33 1/3%, 50%। अब देखें कि हम इन परसेंटेजेस को ईजी तरीके से कैसे कैलकुलेट करें। तो 12.5% किसी भी नंबर का 1/8 होता है, 20% किसी भी नंबर का 1/5 होता है, 25% हमेशा किसी भी नंबर का 1/4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 33 1/3% किसी भी नंबर का 1/3 होता है, 3 से डिवाइड कर दो। और 50% किसी भी नंबर का 1/2 होता है, उसको आधा कर दो। ये तो रही थी अगर छोटी परसेंटेज हो 100 से नीचे, और अगर 100 से ज़्यादा परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 150%, तो हमें किसी भी नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर 200% है तो हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, डबल कर देना है। 250% हो तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 300% हो तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यस स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी फिगर्स को हैंडल करते टाइम आपने एक बात का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी भी फिगर्स हों इनको आपने एक के नीचे दूसरी सिमिट्री में लिखनी है। मींस जो वंस की प्लेस भी है वो सारी वंस की प्लेस एक दूसरे के नीचे होंगी। सिमिलरली जो सेकंड उसका डिजिट होता है जिसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं, तो टेंस के नीचे होनी चाहिए, हंड्रेड्स वाली 100 के नीचे, एंड सो ऑन। तो आपने समझ लो जैसे जिसको हम राइट अलाइनमेंट बोलते हैं ना, तो राइट अलाइनमेंट रखनी है फिगर्स की, ठीक है। फिर आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। बच्चों अब हम कुछ बातें फ्रैक्शन की कर लें, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इसको बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है। लाइक हम टोटल प्रॉफिट हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। 2 पार्टनर हैं, इक्वली शेयर करते हैं, तो हम ये मानेंगे कि 1/2 ले रहे हैं। अगर 3 पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 1/3 ले रहे हैं, ठीक है ना। अब छोटी छोटी एडिशन की बात कर लें। 1/4 + 1/4, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, ये बन गया 2/4 = 1/2। 1/3 + 1/4, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आया इधर 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने कर दिया 4 + 3 / 12, तो हो गया 7/12। नेक्स्ट देख लें, 2/5 + 2/5 = क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो नीचे 5 आ गया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया 2 + 2, तो ये हो गया 4/5। अब एक दो कैलकुलेशन सब माइनस की भी देख लें, क्योंकि टोटल प्रॉफिट बच्चों एक मानते हैं हमेशा। तो अगर एक पार्टनर को हम 3/5 दे रहे हैं तो दूसरे का देखें कितना होगा, 1 - 3/5। तो फिर हम एलसीएम लेंगे, तो 5 - 3/5 = आ जाएगा 2/5। सिमिलरली 1 - 3/7, तो अब एक दो बार करोगे ना तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी, तो अब आप देख लोगे कि दूसरे का होगा 4/7। अब जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लाइक इस केस में है 1/4 ऑफ 3/5, तो आपने क्या करना है 1/4 × 3/5, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 3/20। बच्चों इनके अलावा अब कोई भी कैलकुलेशंस की बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी वैसी वैसी कैलकुलेशन को बहुत ही बारीकी से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फिक्र नहीं करना, कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना बच्चों, ये मैथ्स नहीं है, सिर्फ छोटी मोटी कैलकुलेशंस ही जिस वजह से बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं, अकाउंटेंसी तो रीजनिंग का सब्जेक्ट है और रीज़न आपको समझाए जाएंगे, छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो समझा दी जाएगी, ठीक है बच्चे, मेहनत करना है। थैंक यू, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।